Dear viewers, I am going to start next topic: properties of complex number. Properties of complex numbers. Properties will be there will be two type of properties. Number one, with respect to addition, and second one is with respect to multiplication. तो एडिशन के हिसाब से देखते हैं जी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी का नाम है कुलियर. Collier property with respect to addition. For all Z1, Z2 belong to C implies that Z1 plus Z2 is also belong to C. मीन अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें तो रिजल्ट भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड किया, जो रिजल्ट आया, इनका सम आया, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है. इस तरह मल्टीप्लिकेशन में भी product of two complex number is also belong to C for all Z1, Z2 belong to C. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये कुलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट वन इज कुलियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. Next is commutative. Commutative very clearly, Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1 for all Z1 Z2 belong to C. यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी ऑर्डर से इनको ऐड करें, रिजल्ट सेम रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट, इन द सम. तो यही चीज अगर आप मल्टीप्लिकेशन में लें, for all Z1 Z2 belong to C implies that Z1 dot Z2 equal to Z2 dot Z1. कोई फर्क नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने से भी. तो ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव. अगर एडिशन है तो ये एडिशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अगर थ्री नंबर्स हैं आपके पास, फॉर ऑल Z1, Z2, Z3 belong to complex set of complex numbers, then Z1 plus Z2 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. That is called the associative property. We are very familiar to associative, but it also exists in set of complex numbers जो रियल नंबर में एग्जिस्ट करती थी. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी है. फॉर ऑल Z1, Z2, Z3 belong to C implies that Z1 dot Z2 dot Z3 equal to Z1 dot Z2 dot Z3. That is called associative property of multiplication in complex numbers. Associative के बाद next है identity. प्रॉपर्टीज में जो अगली जो है वो आइडेंटिटी है कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज दोनों एग्जिस्ट करती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है. आता है जी आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी. फॉर ऑल प्रॉपर्ली इसको ऐसे लिखते हैं Z1 फॉर ऑल Z बिलोंग टू C देयर एग्जिस्ट 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 0 0 belong to set of complex number such that
0 प्लस z इक्वल टू z प्लस 0 इक्वल टू z। यानी एक ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मौजूद है जिसे 0 0 या 0 प्लस आयोटा या 0 कहते हैं, कि उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर ऑल z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें, देयर विल बी नो चेंज। वो कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं ला सकेगा, और वो नंबर आपके पास 0 प्लस 0 आएगा। दैट इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नंबर कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें चेंज ना ला सके। फॉर ऑल z belong to complex number, say there exist 1 equal to 1 plus 0 iota, या आप इसे लिख सकते हैं 1 0 in ordered pair form such that 1 dot z equal to z dot 1 equal to z। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर c के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद है 1 कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से फॉर ऑल z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें, देयर विल बी नो चेंज। तो ये जो नंबर है, ये जो c के अंदर मौजूद है, देयर एग्जिस्ट 1, ये c के अंदर मौजूद है कि आप वो चेंज कोई नहीं रहा, लिहाजा ये आपके पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव इनवर्स में बात करते हैं। फॉर ऑल z बिलोंग टू c देयर एग्जिस्ट माइनस z बिलोंग टू c such that there exists minus z such that minus z plus z equal to z plus minus z becomes 0 or 0 plus 0 iota। ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास माइनस जी से एक ऐसा नंबर बनता है माइनस जी, और वो भी इस सी के अंदर मौजूद है, जो ऐड करने से आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी का दूसरा ये है, दूसरी चीज से ये जाहिर हो रही है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। फॉर ऑल z देयर एग्जिस्ट माइनस z बिलोंग टू c, तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मौजूद है। नेक्स्ट, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं। फॉर ऑल z बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c, बट एक कंडीशन है इसके साथ, z इज नॉट इक्वल टू 0। 0 मीन 0 प्लस 0 आयोटा या 0 0 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी देयर एग्जिस्ट 1 over z such that, यहां पे 1 over z होगा, लेकिन शर्त यह है कि z इज नॉट इक्वल टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z into 1 over z इक्वल टू 1 over z dot z इक्वल टू 1। 1 मीन 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें दे रहा है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स सवाए जीरो के, यानी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। यानी एक एलिमेंट ऐसा है कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो, या जिसे आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सी में तो मौजूद है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बाकी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है और सी के अंदर मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि उसमें मौजूद है। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है दोनों की, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही रियल नंबर वाली प्रॉपर्टीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली उस दिन भी रियल नंबर में बात हुई थी कि देयर आर टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती नंबर में। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा एक प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं, सिर्फ उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक लेफ्ट आती है,
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो ये है कि आपके पास फॉर ऑल, ओके मैं पहले यूं लिखता हूं, फॉर ऑल z1 z2 z3 belong to set C, set of complex number C, implies that left है z1 plus z2 dot z3 equal to z1 dot z3 plus z2 dot z3, z2 dot z3, और राइट है z1 dot z2 plus z3. It is left distributive property equal to z1 dot z2 plus z1 dot z3. दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इसको स्पेशल करते हैं तो ये लेफ्ट कहलाएगी, ये राइट कहलाएगी. दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जबकि इसका जो एक्चुअल नाम है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वो ये प्रॉपर्टी है. लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसलिए सिर्फ इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं. ओके, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z. लेट्स z इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग टू c. इसका मतलब है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इक्वल टू a b. इस तरह फॉर्म है, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म में बन जाएगी. अब जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, पहले हमेशा रियल बाद में इमेजिनरी. हमने कार्टेशियन प्लान में पढ़ा था कि दो एक्सेस होते हैं, दो रियल लाइंस को हम परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. जहां पे ये दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं. वहां एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. लेकिन यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में एब्सेसा या ऑर्डिनेट नहीं होते, यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं. तो रियल पार्ट की निस्बत से इसे रियल लाइन कहते हैं. दैट इज रियल लाइन, रियल एक्सिस. ये रियल लाइन, रियल एक्सिस. और ये इमेजिनरी पार्ट है दूसरा, तो इस दूसरी लाइन को जो वर्टिकल है इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं. ये इमेजिनरी एक्सिस आ गया. अब रियल और इमेजिनरी एक्सिस, यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज ये लेंथ है, ये ए, दूसरी लेंथ इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी एक्सिस. सपोज ये बी आ जाती है, कहीं भी आ सकती है, हम यहां ले लेते हैं. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे करते हैं, तो ये पॉइंट आ गया z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या इसे a कॉमा b का हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में a लिखा हुआ है. या अब इस z को ओरिजिन से मिला देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से. या अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. तो पैराग्राम लॉ से ये लेंथ b है तो ये भी b है, ये भी b है. पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये z है, ये a है. तो अगर आप देखें तो OA, इसकी लेंथ हमारे पास आ रही है, लेंथ पे मैं बात करूंगा, वो है a. और a से z OB जो है, ये इसको पॉइंट b कह देते हैं और ये लेंथ b है. तो OB इसकी जो लेंथ है ये इक्वल है AZ के पैराग्राम लॉ से, AZ, और ये इक्वल है b के. अगर आप और करें तो ये 90 डिग्री का एंगल है. सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, दैट इज थीटा. लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज थीटा, ये थीटा. अब अगर आप पिथागोरस को यूज करें
तो इन राइट ट्राइंगल OAZ जो राइट ट्राइंगल है, इसमें आपके पास जो बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, पिथागोरस कहता है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो हाइपोटेन्यूज OZ लेंथ बनती है, OZ, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या आप इसे यूं कह दें, OZ को मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, इक्वल टू A स्क्वायर रूट ले लेता हूं, प्लस B स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास जो सिचुएशन बन गई, OZ मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू लेंथ इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या इसे मैं कह देता हूं Z मॉडुलस विच इज इक्वल टू OZ, इस लेंथ को मैं Z मॉडुलस कह देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया Z मॉडुलस इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका मॉडुलस जो बन रहा है वो हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। A क्या है? A इज अ रियल पार्ट, B क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। और ये मॉडुलस ग्राफिकली क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर वो उसका मॉडुलस कहलाता है। और मॉडुलस Z मॉडुलस से जोड़ करते हैं और इक्वल होता है अलजेब्राइकली A स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट्स रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बाद आते हैं जी नेक्स्ट आर्गुमेंट। इसी राइट ट्रायंगल को देखते हैं तो आर्गुमेंट एक्चुअली थीटा को कहते हैं। अगर आप देखें तो tan थीटा इसी ट्रायंगल के अंदर ये इक्वल आता है ऑपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस, या ऑपोजिट टू थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट टू थीटा B ओवर A, या यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B ओवर A, tan इनवर्स B ओवर A, ये आपके पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स B ओवर A। तो दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ Z। ये आर्गुमेंट ऑफ Z कहलाता है और ARG से लिखा जाता है। ये इक्वल है tan इनवर्स B ओवर A, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z। तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या है कि OZ जो है ये जो वेक्टर बन रहा है या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन वेक्टर जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है, वो एंगल जो होता है वो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसकी वैल्यू होती है हमेशा tan इनवर्स ऑफ B ओवर A। B इज इमेजिनरी पार्ट और A इज रियल पार्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है एंगल ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से नेक्स्ट चीज बना लेता हूं मैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी ग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ये है कि इसी राइट ट्रायंगल में आपके पास जो cos थीटा इक्वल होता है वो हमेशा एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज या बेस और हाइपोटेन्यूज cos थीटा इक्वल होता है। तो cos थीटा इक्वल टू A और हाइपोटेन्यूज अभी हमने कहा था Z मॉडुलस के इक्वल होता है। हम फर्ज करते हैं A और R, Z मॉडुलस को हम कह देते हैं R और मॉडुलस किसके इक्वल है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ गया मॉडुलस। इसका मतलब हुआ R को देख रहे हैं A इक्वल टू R cos थीटा, R इधर A इक्वल टू R cos थीटा, A इक्वल टू R cos थीटा। सिमिलरली sin थीटा इक्वल टू B और मॉडुलस B और R,
यहां से हमारे पास आ जाएगा r sin थीटा इक्वल टू b या b इक्वल टू r sin थीटा। क्या किया हमने, r को इधर शिफ्ट कर दिया, r sin थीटा इक्वल टू b या b इक्वल टू r sin थीटा, b इक्वल टू r sin थीटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस चलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा b की वैल्यू आई है r sin थीटा, r sin थीटा। तो ये जो चीज हमारे पास आ गई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी पार्ट के बजाय a और b के बजाय हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, r और थीटा के फॉर्म में। वहां a और b थे, लेकिन यहां चेंज होकर किस में आ गया, r और थीटा। r क्या मॉडुलस और थीटा इज आर्गुमेंट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखने का नाम है पोलर फॉर्म, और वो इक्वल होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो r क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा क्या, थीटा इज आर्गुमेंट, ये मॉडुलस है r, थीटा इज आर्गुमेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, next is how to calculate the multiplicative inverse of complex number। उस चीज को डिस्कस करके इसको वाइंड अप करते हैं। multiplicative inverse of complex number, multiplicative inverse, let z equal to a plus iota b, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेटली 1 ओवर z, लेकिन शर्त है इट इज नॉट इक्वल टू 0, कंप्लीटली 0 नहीं है। 1 ओवर z इक्वल टू 1 ओवर a प्लस आयोटा b, 1 ओवर a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, ताकि हम आयोटा को डिनोमिनेटर से रिप्लेस कर सके, मूव कर, इसको वेनिश करने, खत्म करने। तो आ जाएगा a माइनस आयोटा b ओवर a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर, तो आ जाएगा a माइनस आयोटा b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस कैसे हो गया, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस, और ये माइनस प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं z 1 ओवर z या z इनवर्स इक्वल टू a और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b, यू कर, ये बन गया। तो अगर आप देखिए माइनस आयोटा b, अगर z a प्लस आयोटा b है तो माइनस b आपके पास आएगा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज z मॉड, और ये z मॉड का z मॉडुलस का स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि z इनवर्स आपके पास आ रहा है z इनवर्स इक्वल टू z कॉन्जुगेट और z मॉडुलस स्क्वायर। एक रिजल्ट है, इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। या यहां से आप यूं कह सकते हैं z इनवर्स into z modulus square equal to z conjugate. It is also a formula for conjugate. Conjugate equal to z inverse into z modulus square. ये है। नेक्स्ट एक दो और रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनको लिखते हैं। मॉडुलस के कुछ रिजल्ट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट और इनवर्स का रिलेशन। हमने देखा कि z मॉडुलस और ये इक्वल होता है माइनस z मॉडुलस, ये इक्वल होता है, सारे आपस में इक्वल होते हैं z कॉन्जुगेट मॉडुलस, और ये इक्वल होता है माइनस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। z माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट, इन सब के मॉडुलस सेम होते हैं। रीजन, आपके पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b, माइनस z है माइनस a माइनस आयोटा b, और माइनस z कॉन्जुगेट है माइनस a प्लस आयोटा b। इन सब के मॉडुलस में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, रियल पार्ट माइनस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फिर भी वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, सबका रिजल्ट सेम आएगा, लिहाजा ये सब आपस में इक्वल है। नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट एक है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो ये है कि
z डॉट z कॉन्जुगेट, ये हमेशा इक्वल होता है z मॉडुलस का स्क्वायर, z डॉट z कॉन्जुगेट। देख लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इंटू बी आएगा, ये ऐसे आएगा अगर आप वर्क करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट मॉडुलस के स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये सारा जी मॉडुलस है और इसका ये स्क्वायर बन रहा है। तो हमेशा जी डॉट जी मॉडुलस जो है ये आपके पास जी मॉडुलस स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है वो ये है कि z1 मॉडुलस के कुछ रिजल्ट है, z1 प्लस z2 मॉडुलस, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा z1 प्लस z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। इसका प्रूफ आपके कोर्स के बिहाइंड योर कोर्स नेक्स्ट आगे आता है, ये आपके कोर्स में नहीं है इंटर लेवल पे। नेक्स्ट है z1 माइनस z2 मॉडुलस, ये हमेशा z1 minus z2, z1 modulus minus z2 modulus is less than or equal to z1 plus z2 modulus, कुछ हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट है z1 डॉट z2 होल मॉडुलस, ये इक्वल होगा z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस। इसी तरह नेक्स्ट रिजल्ट एक है डिवीजन वाला, वो ये है, अगर आपके पास है z1 डिवाइड बाय z2 होल मॉडुलस हो तो ये इक्वल होगा z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस, लेकिन शर्त है कि z2 इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। एक रिजल्ट ये है। नेक्स्ट रिजल्ट है आपके पास ये मॉडुलस के थे, अब कॉन्जुगेट के कुछ रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इस तरह की सिचुएशन है। या इसके बाद z कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट जो आप कह सकते हैं, अगेन z आपको दे देगा, दो दफा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट ले ले तो वो आपको वापस ओरिजिनल नंबर दे देगा। अगर ये चीज आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, बट कंडीशन इज z2 इज नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ये थे कुछ रिजल्ट रिलेटेड टू कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। ये था आज का हमारा टॉपिक और यहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर लेवल का खत्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।